देवरिया जिले के रुद्रपुर के कछार और द्वाबा में पीटी न्यूज के द्वारा लगातार चलाई गई खबरों को संज्ञान लेते हुए राहत सामग्री बांटी गई और बाढ़ चौकी और लोगों के लिए स्वास्थ्य कैंप का उद्घाटन किया। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं देवरिया से। देखिए पूरी खबर, क्या कहा डीएम आशुतोष निरंजन ने, देखिए हमारी इस खास पेशकश में। रुद्रपुर तहसील में गुर्रा नदी और राप्ती नदी जो है, राप्ती नदी है, ये हाई फ्लड लेवल के करीब पहुंच चुकी हैं और बाढ़ खंड के जो बंदे हैं उस पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और जहां पे भी रिसाव के बिंदु प्रकट होते हैं वहां पे तत्काल एक्शन में आकर के उन रिसाव को बंद कराया जा रहा है। इसमें जो बाढ़ रोधी कार्य किए गए हैं अभी तक बाढ़ खंड द्वारा, उनका प्रभाव अभी दिख रहा है और इसी वजह से हाई फ्लड लेवल करीब होने के बावजूद भी कहीं से अभी ब्रीच की सूचना नहीं है। लेकिन बाढ़ खंड के अधिकारी, रेवेन्यू और पुलिस डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी कर्मचारीगण हाई अलर्ट मोड पे हैं, लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आम जनमानस को अभी किसी तरह से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। शासन प्रशासन पूरी तरह से सचेत है और अगर जहाँ पे भी लोग आंशिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं वहाँ पे राहत सामग्री का वितरण भी हम लोग समय से करा रहे हैं। इंदौर कॉरपोरेशन पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन और श्री राम जिम के संयुक्त तत्वाधान में 5 सितंबर रविवार को पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व आईडीए संचालक राजेश उदावत और क्षेत्रीय पार्षद सुनील पाटीदार, पार्षद मुकेश करों, दिनेश सोनगरा के सानिध्य में किया गया। पुरुष वर्ग में 53 और 59, महिला वर्ग में 43 और 47 वर्ग में आरंभ की गई प्रतियोगिता में सब जूनियर, सीनियर और मास्टर वर्ग में प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में कोविड-19 के अंतर्गत आयोजित की गई खिलाड़ियों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही प्रतियोगिता में शामिल किया गया। प्रतियोगिता की समस्त जानकारी श्री राम जिम के दिनेश पालीवाल के द्वारा दी गई। यहाँ कंपटीशन में जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन में मेडल और टी शर्ट वितरण की जाएगी जो स्पोर्ट्स ग्रुप की तरफ से हुई। ये सारे मतलब जो खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं ये कहाँ से हैं? ये समस्त जिमों से है, लगभग इंदौर जिला की लगभग 15 से 20 जिमों से जो अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। कितना समय लगता है इसको तैयारी करने में? अच्छे खिलाड़ी को तैयार होने में तो लगभग 1 साल से 3 से 4 साल लगभग। इंदौर डिस्ट्रिक्ट की चैंपियनशिप है ये। इसमें लगभग 160 खिलाड़ी ने प्रविष्टि दी है। जो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनका चयन होगा जो बड़नगर में 25-26 सितंबर को स्टेट लेवल की चैंपियनशिप होगी। अभी जो प्रतियोगिता हो रही है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रतियोगिता है मध्य प्रदेश पावर लिफ्टिंग कॉर्पोरेशन के हिसाब से, पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन में, और यहाँ करीब 160 से 70 खिलाड़ी आए हैं जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं। सिंधु सहकारी साख संस्था मर्यादित इंदौर के द्वारा संस्था सदस्यों के 125 से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति वितरण की गई। 5 शिक्षकों का सम्मान स्वामी प्रीतम दास सभागृह साधुवानी नगर में किया गया। आपको बता दें कि मां सरस्वती, भगवान झूलेलाल, राधा कृष्णन, पल्लवी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर एनपी हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने मां सरस्वती की वंदना वंदे मातरम गाकर उपस्थित जन समुदाय का मन मोह लिया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि दीनदयाल कुकरेजा ने कहा कि आज विशेष संयोग है,
शिक्षक दिवस के अवसर पर बच्चों को छात्रवृत्ति वितरण करना और उन्हीं शिक्षकों का सम्मान करना। मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक सचदेवा ने अपने उद्बोधन में कहा कि ये बच्चे भारत का भविष्य हैं, जिनको संभालने में सिंधु सहकारी साख संस्था मर्यादित इंदौर ने अहम भूमिका निभा रही है। सिंधु सहकारी साख संस्था द्वारा विद्यार्थी सम्मान समारोह किया जाता है। विगत 2 वर्षों से वो कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है और कोरोना काल के कारण जो कमज़ोर वर्ग के सदस्य हैं, तो हमने उनके बच्चों को ये छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया गया, जो पूरे संचालक मंडल द्वारा लिया गया और आज इसके तहत 75 बच्चों को हमने छात्रवृत्ति दी गई। और ये कार्यक्रम उसमें साथ ही शिक्षक दिवस है आज, तो 5 शिक्षकों का सम्मान किया गया। सिंधु सहकारी साख संस्था सिंधी समाज की एक बहुत अच्छी कोऑपरेटिव संस्था है। इसमें करीब 3000 सदस्य हैं और सदस्यों को सहकार के माध्यम से सहयोग किया जाता है। और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे संस्था के करीब 70 बच्चों को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया और हमारे सिंधी समाज के जो शिक्षकगण हैं उनका भी यहाँ पर सम्मान किया गया। बच्चों को सिंधु सहकारी साख संस्था के सदस्यों के बच्चों को इस बार हमने छात्रवृत्ति के रूप में प्रोत्साहन दिया है। संस्था का यह सिल्वर जुबली रजत जयंती वर्ष है, साथ में देश की 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ पे 75 बच्चों को हमने इस बार है ना अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की है और समाज के वरिष्ठ शिक्षकों को जो लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित किया है। संस्था प्रतिवर्ष सम्मान समारोह आयोजित करती है। मादक पदार्थ को लेकर मुरैना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 2 कारों से 279 किलो 700 ग्राम मादक पदार्थ गांजा पकड़ा। नूराबाद थाना पुलिस ने बीती रात कार्रवाई की। एबी रोड पर धनेला मोड़ के पास दोनों लग्जरी वाहनों को पकड़ा। नशे के बाजार में मादक पदार्थ की कीमत 41,95,000 रुपए है। पकड़े गए 4 आरोपियों में 1 हरियाणा 3 दिल्ली के निवासी हैं। नूराबाद पुलिस ने 4 के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। आंध्र प्रदेश से हरियाणा दिल्ली गांजा ले जा रहे थे। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से लगातार पुलिस यहां पर चेकिंग अभियान चला रही है और इसी दौरान ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। बीते कुछ महीनों से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से उत्तर की ओर भारी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा भेजा जा रहा है। अभी तक मुरैना पुलिस ने एक महिला के साथ 2 दर्जन आरोपियों को पकड़कर करोड़ों का मशरूका बरामद किया। ये जो है 4 आरोपी इसमें थाना नूराबाद में कल दोपहर के लगभग पकड़े गए, जिसमें 279 kg के लगभग जो है गांजा जब्त हुआ है और जो कराया गया है उसमें 41,95,000 रुपये 500 का है। और इसमें जो गाड़ी अर्टिगा है और मारुति ब्रेजा गाड़ी है उनको भी जो है इसमें जब्त किया गया है। उनकी भी लगभग कीमत 19 लाख रुपये है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाढ़ क्षेत्र का हवाई निरीक्षण करने के उपरांत सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज के शाहपुर स्थित मंडी परिषद और सदर तहसील क्षेत्र के उसका बाजार किसान इंटर कॉलेज और बाढ़ प्रभावित लोगों से भेंट की। साथ ही राहत सामग्री राशन किट के साथ टॉर्च, दवा किट और छाते का वितरण किया। वितरण के उपरांत प्रेस वार्ता की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार पूरी तरीके से बाढ़ पीड़ितों के लिए हर संभव मदद देने के लिए वचनबद्ध है। प्रत्येक नागरिक का जीवन हमारे लिए बहुमूल्य है। इसके लिए राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। जल जमाव से उत्पन्न बीमारियों के इलाज के लिए दवाओं की भरपूर व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। जिन पीड़ितों के मकान क्षतिग्रस्त या कटान से नदी में विलीन हो गए हैं उनको भूमि का पट्टा आवंटित कर मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्रदान किए जाने की घोषणा की जा चुकी है। अगर किसी की बाढ़ में डूबने से मौत होती है तो उनके परिजनों को जान माल की सहायता प्रदान करने की घोषणा की जा चुकी है। बाढ़ में किसी दुर्घटना से कोई अंग भंग या सांप या अन्य विषैले जीव की काटने से असमय मौत हो जाती है तो उनको 4 लाख की सहायता प्रदान करने की घोषणा की जा चुकी है। लगभग 200 गांव की लगभग 2 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। 400 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर फसल को भी नुकसान पहुंचा है। लगभग 2 लाख की आबादी
के सभी पीड़ित परिजनों के प्रति राहत सामग्री की समीक्षा करने, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करने और उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं आज सुबह से ही जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा, सोरठगढ़, डुमरियागंज, बांसी होते हुए अब नौगढ़ में आया हूं। मुख्य रूप से राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बाणगंगा, कूड़ा आदि नदियों के कारण यहाँ पर बाढ़ आई है या जल भराव की भीषण समस्या खड़ी हुई है। विगत 15 दिनों से लगातार बारिश के कारण और नेपाल में भी भारी बारिश के कारण नेपाल से सटे हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन सभी जनपदों में बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ रहा है। माननीय जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्यों के लिए कार्य कर रहा है। हर पीड़ित परिवार को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिल सके, हर प्रभावित गांव में नाव की व्यवस्था ग्राम पंचायत की ओर से या नगर निकाय की ओर से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को भी पर्याप्त मात्रा में हर एक जनपद में डिप्लॉय किया गया है। जिला बहराइच में किसान विरोधी कृषि कानूनों के विरोध में विगत आंदोलन को 9 महीने हो गए, लेकिन केंद्र सरकार अभी भी चुप है। किसानों पर बर्बर लाठीचार्ज करा रही है और दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। करनाल हरियाणा में शांतिपूर्व आंदोलन कर रहे किसानों पर एसडीएम के कहने पर लाठीचार्ज किया गया। इसमें एक युवा किसान सुशील कादर की मौत हो गई। लगभग 35 किसानों को गंभीर चोटें आई हैं। इसके विरोध में बहराइच के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान खान, AISF का जिला अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर सिर्फ बहराइच का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर न सिर्फ मैं अपने संगठन की तरफ से बल्कि AISF, AYSF, यूथ सभा और स्टूडेंट सभा दोनों की तरफ से आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी 28 तारीख को जो हरियाणा के अंदर किसान शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ की खट्टर सरकार ने और SDM करनाल ने ऐसा आदेश सुनाया जैसे जनरल डायर ने 1919 जलियांवाला बाग कांड में सुनाया था कि किसानों का सर फोड़ दिया जाए, उन पर हमला कर दिया जाता है, सर फोड़ दिया जाता है, हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से घटना है जिस तरीके से 1922 चौरी चौरा कांड, जब चौकी के पास से किसान मजदूर गुजर रहे थे तो वहाँ के पुलिस चौकी के इंचार्ज ने उन पर लाठी डंडे बरसाए थे। ठीक वही घटना घट रही है। SDM साहब नौकरशाही में रह करके SDM जो है वहाँ की करनाल के, वो इस तरह से नौकरशाही में रहकर आदेश सुना रहे हैं जैसे वो खुद जिले इलाही हो, दिल्ली सल्तनत के बादशाह बने बैठे हुए। हम लोग भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट से हैं। आगे चलकर हम लोग की भी सपना है कि हम कुछ सिविल सर्विसेज में जाएंगे, अधिकारी बनेंगे, समाज सेवा करेंगे। लेकिन अगर कोई उनके ऊपर प्रेशर है, हमारे ऊपर प्रेशर इस तरीके से बनाएगा तो क्या हम उनके दबाव में काम करेंगे? हम पढ़ करके जाएंगे, अपनी मेहनत से जाएंगे, सिलेक्ट होकर जाएंगे, किसी के भीख से नहीं जाएंगे। इसलिए अगर SDM ने इस तरीके से आदेश दिया तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। उसके खिलाफ हम किसान सभा, स्टूडेंट, यूथ फेडरेशन सभी लोग आ करके उस SDM को बर्खास्त करने, पुलिस अधिकारियों को, हाँ, सबको बर्खास्त करने और किसानों के हित में जो फैसला नहीं लिया जा रहा है उस फैसले को किसानों के हित में कराने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। आप गए थे वहाँ पे, आपने पता किया? नहीं, हम अभी बता रहे हैं, हम गाजीपुर बॉर्डर पर रह करके आए हैं। किसानों को जिस तरीके से वो 9 महीने पूरे हो गए अपने आंदोलन कर रहे हैं और ये वर्तमान की जो बेशर्म सरकार है वो कहीं आतंकवादी, देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बताने में लगी हुई है। और 4000 में पूरे साल की पढ़ाई तो हो नहीं पा सकती। वो पढ़ाई का जो पैसा खर्च उठाया जाता है वो इन्हीं किसानों, मजदूरों की टैक्स पेयर का पैसा है। अगर उनके समाज के पैसे से हम पढ़ रहे हैं तो एज ए स्टूडेंट हम विद्यार्थियों के मुद्दों को भी उठाएंगे और समाज के मुद्दों को भी उठाएंगे। हम किसान का बेटा है, किसान पीजी कॉलेज में पढ़ रहे हैं
किसानों के मुद्दे को भी उठाएंगे और बड़ी दृढ़ता के साथ इसके बाद में अगर आपके नहीं सुनते तो आप क्या करेंगे? हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। गांधी ने हमें अहिंसा का रास्ता दिखाया, सत्याग्रह के रास्ता दिखाया। सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह किया, जब सरकार नहीं मानी उन्होंने अहिंसा असहयोग का हुक्म दिया। असहयोग से नहीं मानी तो गांधी ने कहा कि जब इससे असहयोग से न माने सरकार तो उसके खिलाफ सविनय अवज्ञा करो, उसके कानून को तोड़ दो। गांधी ने तोड़ करके हमें रास्ता दिखाया। जो तब भी सरकार नहीं मानी तो अंत में गांधी ने कहा कि अंग्रेजों को भारत छोड़ो और देशवासियों से आग्रह किया कि करो या मरो। हम उस गांधी के मानने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ अहिंसा में ही बिलीव नहीं करते। अगर जरूरत पड़ेगी तो भगत सिंह को भी हम फॉलो करेंगे, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल को भी फॉलो करेंगे। देश के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए जरा सा भी पीछे नहीं हटेंगे।